हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। अभी अभी अपडेट आई थी आपके एग्जाम सेंटर्स और एडमिट कार्ड के ऊपर। अगर आपने वो अपडेट नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बना दिया, जाकर देख लीजिए। अब अपडेट यहाँ पर मिली है हमें आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर। मेरी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आई थी, इंटरनल असेसमेंट की मैंने बात की थी। अपडेट कोई नहीं थी लेकिन फिर भी बात की, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब हरियाणा बोर्ड इंटरनल असेसमेंट को लेकर भी गाइडलाइंस जारी करने वाला है। और वैसे ही हुआ, अपडेट आ चुकी है इंटरनल असेसमेंट को लेकर। बोर्ड ने क्या कहा है, कैसे कैसे स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट देना है और कौन सी सख्त गाइडलाइंस भेजी हैं जो कि अब की बार ही भेजी गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल न्यूज़ अपडेट देख सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन अंक बोर्ड को भेजने के लिए लिंक आज से होगा लाइव। यानी कि बोर्ड ने बता दिया है कि भाई जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर स्कूलों को भेजने हैं, टीचर्स को भेजने हैं, उसके लिए बोर्ड जो है लिंक को लाइव कर देगा। न्यूज़ के बाद ये है ऑफिशियल नोटिस, इसमें भी क्लियर कर दिया गया है। चलिए इसको जूम करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। डेट चेक कर लीजिए, 7/2/2024 यानी कि 7 फरवरी को शाम को ये नोटिस रिलीज किया गया है। अब यहाँ पर विषय देख लीजिए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10th 12th की बात हो रही है। वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 हेतु राजकीय अराजकीय स्थायी विद्यालय तथा गुरुकुल विद्यापीठ में INA तथा GLS को सर्कुलर एक्टिविटी ग्रेडिंग के ऑनलाइन करने के बारे में। यानी कि इंटरनल असेसमेंट, GLS और को सर्कुलर एक्टिविटी जो है इनके बारे में ये नोटिस है। तो ये यहाँ पर आपने सब्जेक्ट देख लिया। अब आगे देखते हैं इस नोटिस के अंदर क्या बताया गया है और कौन कौन सी गाइडलाइंस है। तो यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक वार्षिक परीक्षा फरवरी 2024 हेतु प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 1/2/2024 से 17/2/2024 तक निर्धारित किया गया है। यानी कि पहले इन्होंने प्रैक्टिकल के बारे में बताया है। आगे देखिए, जिसके दृष्टिगत राजकीय अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त तथा गुरुकुल विद्यापीठ में 8/2/2024 से दिनांक 19/2/2024 तक INA GLS को सर्कुलर एक्टिविटीज़ के अंक ऑनलाइन प्राप्त किए जाने हैं। यानी कि बोर्ड ने जो है 8 फरवरी से 19 फरवरी तक का टाइम दिया है टीचर्स को कि वो लोग जो है स्टूडेंट्स के INA और GLS के नंबर बोर्ड को भेज सकते हैं जो कि आपके पेपरों में जुड़ेंगे। तो सख्त गाइडलाइंस है वो सुन लीजिए, INA प्लस GLS सख्त गाइडलाइंस जो अब की बार आ गई है। तो वो यही है, GLS मतलब जर्नल अवेयरनेस एंड लाइफ स्किल ग्रेड। इसके आगे हम बात करें, जिसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर लिंक जो है वो अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है स्कूल्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि भाई अगर कोई स्कूल जो है अगर लेट करेगा तो फिर जो है उसको फाइन वगैरह भी देना पड़ सकता है। अब आगे जो नीचे ये पैराग्राफ है, 3rd पैराग्राफ, इसमें टॉपिक से हट के बात है। मैं फिर से टॉपिक पे आऊँगा इंटरनल मार्क्स के, लेकिन बीच में ये एक अलग पैराग्राफ है तो ध्यान दीजिएगा। वो स्टूडेंट्स जो कि खेलों में भाग लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय मुखिया यह सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि जिन विद्यालय परीक्षार्थियों का चयन राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थियों की यहाँ पर जो है किसी विषय और सब्जेक्ट का पेपर है, अगर वो अपीयर नहीं हो सकते तो ऐसे परीक्षार्थियों की सूची संबंधित विद्यालय साक्ष्यों सहित बोर्ड कार्यालय में परीक्षाएं आरंभ होने से 10 दिन पहले उपलब्ध करवाए ताकि उनकी पुनः परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सके। यानी कि ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम है 27 फरवरी से, मान लीजिए उसका पेपर है 4 मार्च का और उसी दिन उसका 4 मार्च को कहीं खेल है अंतर्राष्ट्रीय या कहीं और, तो वो जो है यहाँ पर बोर्ड को सूचना भेजनी होगी ताकि बोर्ड उनके पेपर फिर से आगे चलकर दोबारा से करवा सके। तो ये एक अलग से पॉइंट है यहाँ पर। अब हम फिर से वापस बात करते हैं अपने मेन पॉइंट यानी कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी मुझे पता नहीं, लेकिन वीडियो बनाई थी। और वो वीडियो मैंने क्यों बनाई थी, मैं आपको पता चल गया था मुझे कि अब जो है यहाँ पर धमाका होगा, तो इसीलिए पहले ही वार्निंग देना चाहता था कि अब जो है टीचर्स के साथ अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए, पोलाइट हो जाइए। कोई टीचर से लड़ाई वगैरह है तो वो भी क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि अब टीचर्स के हाथ में है तुम्हारे 20 नंबर और ये इसी साल हैं। अगले साल से हो सकता है ये नंबर भी बोर्ड खुद लगाए। तो आप लोग बहुत ही लकी हो भाई कि आपके 20 नंबर अभी भी टीचर्स लगाएंगे। तो टीचर्स जो है उनके साथ अब पोलाइट हो जाइए, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और तुम खुद देख सकते हो उस वीडियो के 5 दिन बाद ही अपडेट आ चुकी है। तो अब क्या करना है वो सुन लीजिए। कुछ एक बोर्ड जो है उनकी सख्त गाइडलाइंस होती हैं, हरियाणा बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, कि भाई इंटरनल असेसमेंट जो है वो यहाँ पर उसके अंदर लापरवाही ना की जाए। आप लोग न्यूज़ आर्टिकल अपने सामने पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे कि भाई क्लियरली बोल रखा है बोर्डों ने कि 10वीं 12वीं के जो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। आंतरिक मूल्यांकन पूरे साल भर के लिए होता है। इसमें प्रत्येक छात्र की स्कूल उपस्थिति से लेकर अनुशासन, गतिविधि आदि पर स्कूल द्वारा अंक दिए जाते हैं।
यानी कि सारी की सारी चीज़ें चेक करिए, ये बोर्ड ने क्लियर बोल दिया। ऐसे नहीं है कि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है तो इसके ज़्यादा नंबर लगा दिए, इसके कम लगा दिए, ये वो। क्लियरली बोल दिया स्कूलों को कि भाई सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो चेक करने के बाद ही आप लोग उन्हें इंटरनल असेसमेंट दें। और सीबीएसई तो एक काम और करता है, अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा नंबर लगा दे तो उनको चेक भी करवा सकता है। हरियाणा बोर्ड भी शायद आगे ऐसा करे, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये मत सोचिए कि भाई हमारे तो 20 में से 20 पूरे के पूरे मिलेंगे। हाँ मिलेंगे 20 में से 20, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पर अच्छे से रहते हैं, स्कूल में जो है यहाँ पर कोई बदमाशी वगैरह नहीं करते, और पहले करते भी थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कम से कम जो है 4-5 दिन है, अब आराम से रहिए, क्योंकि 19 फरवरी तक ये जो है आपके नंबर भेजे जाएंगे। टीचर्स का सम्मान करिए, वो आपको पढ़ाते हैं, उनके साथ पोलाइट रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव लर्निंग और इवोल्यूशन के तहत आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि आपकी कंटिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव लर्निंग टेक्निक्स जो हैं वो भी यहाँ पर चेक की जाती हैं। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। इंटरनल असेसमेंट के ऊपर बोर्ड ने क्लियर बोल रखा है कि आप लोग जो है 20 में से यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरती जाए। तो ये क्लियर है कि आपको नंबर मिलेंगे। किस किस को कितने मिल सकते हैं तो देखिए इसका कोई साफ यहाँ पर क्लियर डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हर चीज़ में यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रहता है, एग्ज़ाम्स वगैरह जो प्री बोर्ड वगैरह होते हैं उनमें सारी चीज़ें यहाँ पर फॉलो करता है, जो भी टेस्ट होते हैं उनमें भी सारे टेस्ट देता है, अब्सेंट नहीं रहता, पार्टिसिपेट भी करता है, तो उसको 20 में से 20 मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी 19-18 के आसपास मिल जाएंगे। नंबर उनके ही कटेंगे जो कि यहाँ पर रूड बिहेव करते हैं, स्कूल के अंदर टीचर से जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वरना स्कूल जो है सभी के अच्छे नंबर चढ़ाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। ये अपडेट्स जो आपके काम की हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, और जो फालतू अपडेट हैं वो भी आती हैं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई डाउट है इंटरनल असेसमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।